उसी दौरान हुआ है, उससे पहले हुआ कुछ नहीं मैं जानता। लेकिन जब मैं अंदर खोला, लाइट जला, तो बच्चे को लटका हुआ देखा। मैं देखते ही मेरा तो दिमाग नहीं काम करा उस टाइम कि करना क्या चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आया उस टाइम। मुंह में रुई था और बाहर कागज ही थे। अब उसको कुछ पता भी नहीं था ये सब मैटर में से कैसे ये लगाते हैं, कैसे मरते हैं। बाथरूम गई तो कोई लड़की बोलने गई आपको बच्चा नहीं, आपको बच्चा खत्म। खाना खा के जैसे बाहर आया तो सारू यहाँ से चिल्लाए कि जल्दी आ जाओ, जुलूम हो गया। मैं दौड़ता हुआ आया तो देखा मेरे बच्चे यहाँ पे गमछा में बांधा हुआ लटका हुआ था। 2-3 लड़के थे जिसको मेरे पत्नी ने देखी इधर उधर जाते हुए, शक के दायरे में मैंने उसको रिपोर्ट करवाया। कौन लोग थे? सोनू पासवान है और 2 लड़का है जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, शकल से पहचानती थी मेरी पत्नी ने। वो बच्चे कैसे गमछा बांध सकता है, आप खुद बताइए। मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई करके। और ये लाइट एक तरफ की ही झुकी के गया था, एक तरफ का लाइट फेस था। सिर्फ आप लोगों की साइड की? हाँ, सभी को उठा के ले गए हैं। मेरे छोटे 17 साल का लड़का है, उसको पीटा है। मेरे दामाद वो सामने खड़ा है, उसको मारा है। क्यों पीटा गया? शक के आधार पे पीटा गया है। आप लोग यहाँ थे, नीचे में थे, यहाँ रहते हो। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में हम मौजूद हैं। देखिए, आप अक्सर सुनते होंगे कि लोग अपनी जान खुद ले लेते हैं और वो वजह होती है कि वो तनाव में होते हैं या किसी तरीके की परेशानी से जूझ रहे होते हैं। पर क्या आप सोच सकते हैं कि एक 8 वर्षीय बच्चा जिसे अपनी ही सूझबूझ नहीं है, क्या वो अपनी जान खुद ले सकता है? देखिए, ताज़ा मामला सामने आता है पीतमपुरा से, जहाँ पे महज 8 वर्षीय आदित्य नामक जो बच्चा है वो अपनी जान खुद ले लेता है। परिवार वालों द्वारा ऐसा निरंतर आरोप लगाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो वो बच्चा है वो अपनी जान नहीं ले सकता, क्योंकि जो वो बच्चा है वो काफ़ी खुशमिजाज था, किसी तरीके के वो कोई तनाव से नहीं जूझ रहा था। और तो और जब उस बच्चे के शव को पाया जाता है तो जब वो कमरे में का होता है तो उसके मुंह में कम से कम कागज़ भी लगे होते हैं। जिस बच्चे को अपनी ही सूझबूझ नहीं है, आप सोचिए कि किस तरीके से जो वो अपनी ही जान लेने के लिए बना सकता है। देखिए, तमाम आज परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि क्या कुछ हुआ था। देखिए, राजधानी दिल्ली में लगातार जो ये अपराध है ये किसी ना किसी रूप में सामने आते रहते हैं। अभी परिवार वालों का ऐसा निरंतर आरोप है कि जो इनकी छत के ऊपर का स्पॉट है वहाँ पे काफ़ी सारे जो शराबी लोग हैं वो आ जाते हैं, वहीं पे वो शराब पीते हैं और इस तरीके की जो घटना है और पूरी वारदात है वो उसे अंजाम दे सकते हैं। परिवार वालों से जुड़ेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी सुनाएंगे कि क्या कुछ हुआ था। देखिए, ये वही पिता है जिन्होंने अपने 8 वर्षीय बच्चे को खो दिया है। इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन इस कमरे के अंदर जब इन्हें अपना बच्चा मिलता है। सर, क्या कुछ हुआ था उस दिन? मैं ड्यूटी से आया जी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि कहाँ है आदित्य, मैं बोली नीचे गए। उस टाइम बच्चे मामा के पास था। मामा के पास लगभग 8 बजे उनका ड्यूटी का टाइम होता है। उन्हें खाना खा के भेज दिया, बच्चे आ गया घर। मम्मी देखी उसकी। मैं कमेटी की बोली 10 तारीख का लगता है, 10 तारीख ही था उस दिन। मैं बाहर चला गया कमेटी की बोली लगाने के लिए। तो चिप्स लेकर वो बच्चे खा रहे थे, थोड़ी सी मम्मी को भी दिया खाने को। मम्मी बोली बेटा मैं शौचालय जा रही हूँ, ऊपर चला जा तू। तो शौचालय बाहर है, यहाँ तो है नहीं, बाहर चली गई। मैं कमेटी की बोली लगा के आया, घर में जाके खाना खाया हूँ। खाना खा के जैसे बाहर आया तो सारू यहाँ से चिल्लाए कि जल्दी आ जाओ, जुलूम हो गया। मैं दौड़ता हुआ आया तो देखा मेरे बच्चे यहाँ पे गमछा में बांधा हुआ लटका हुआ था। सर, 8 साल का बच्चा क्या अपने आप को खुद मतलब मार सकता है? नहीं, बच्चा वैसा था भी नहीं। किस अवस्था में वो आपको मिले? यहाँ 2 गांठ बांधे हुए थे, ऊपर बल्ली है, उसमें बांधा हुआ था गमछा। वो खुद कैसे बांध सकते हैं? नहीं हो सकता, मुझे नहीं लग रहा है जी। नहीं लगता है आपको? और कुछ था उनके चेहरे पे या कुछ भी आपको निशान दिख रहे हो? मैं देखते ही मेरा तो दिमाग नहीं काम करा उस टाइम कि करना क्या चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आया उस टाइम। मुंह में रुई था और बाहर कागज ही थे। मतलब आवाज़ ना आए इस चक्कर में उसका वो? हाँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है अंदर वो रुई थे, बाहर कागज था मुँह तक। मैंने कहा भी सारू ये क्या, कैसा हो सकता है? मैंने कागज फटाफट निकाला, गांठ खोला, मुझे लगा कुछ होगा इसके अंदर। तो उसी टाइम मैं कह दिया कुछ है नहीं। मैं रोने लग गया। पास पड़ोस के लोग आए, बच्चे को ले गए उठा के। फिर बाद में मैं गया हॉस्पिटल। तो यहाँ पे क्या सर और कोई भी आता है इस कमरे के अंदर? कमरे के अंदर वहाँ पे गलियाँ है, ये बहुत सकरनी है, तो ऐसा ये खुला हुआ, छत खुला हुआ है और जितने निकम्मे लोग होते हैं जिनको काम काज नहीं है वो यही उधर उधर करते ही रहते हैं। यहाँ पे कुछ सेफ है नहीं वैसा। 2-3 लड़के थे जिसको मेरे पत्नी ने देखी इधर उधर जाते हुए, शक के दायरे में मैंने उसको रिपोर्ट करवाया। कौन लोग थे सर, नाम उनके? सोनू पासवान है और 2 लड़का है जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, शकल से पहचानती थी मेरी पत्नी ने। पर वो लड़का ये कह रहा है कि मैं 2 ही आदमी था। अच्छा,
मेरे तीसरे का नाम तीसरे का छुपाया नाम जा नहीं। रहा है या तीसरा है नहीं ऐसा? है नहीं या छुपाया जा रहा है, ये मैं पक्का नहीं बता सकता। यहाँ पे अभी भी ये जो ग्लास पड़े हुए हैं ये- किस तरीके के हैं? ये शराब पीते जी, ऊपर ही झोपड़ी बना हुआ है ना, हाँ, वहाँ और पे- ऊपर से ही पैक। वो लड़के एक्सेप्ट करा शायद थाना में कि मैं शराब पिया था, हाँ, जो भी था। हाँ, तो वही 2-3 लड़के के नाम मेरी पत्नी बताई है। हाँ। और वो चीज़ें जी यहाँ तो दिखेगा नहीं, बाहर कैमरा लगा हुआ है, शायद वो में चेक करे तो हो सकता है आ जाए। सर किस दौरान की बात है, किस समय ये घटना हुई? ये मैं लगभग 9:45 बजे के या 10 बजे के आसपास है, मुझे टाइम को ज्ञात नहीं, लेकिन लगभग 10 बजे के आसपास जो है ना, 10 के अंदर ही मैं जब लाइट 4-5 मिनट के गया था तो मैं नीचे से ऊपर आया। ऊपर आते ही मैंने घर खोला, ये दरवाज़ा लगा हुआ, कुंडी लगी हुई नहीं थी, दरवाज़ा सटा हुआ था। तो मैं सटा हुआ था तो मैं अंदर गया, फिर मोबाइल जलाया जो है, मोबाइल क्यों जलाया सर आपने? अंधेरा था, लाइट नहीं थी, लाइट नहीं थी उसी टाइम, उसी जिस दौरान बच्चे के साथ ये था। हाँ मैं अब बच्चे को उसी दौरान हुआ है, उससे पहले हुआ कुछ नहीं मैं जानता, लेकिन जब मैं अंदर खोला लाइट जला तो बच्चे को लटका हुआ देखा। किस अवस्था में था बच्चा? जी लटका हुआ था, ठोड़ काला हुआ था, लटके हुए थे ऐसे, जी निकली हुई थी। किसी तरीके के कोई निशान उनके शरीर पे या कुछ पे? मैं कुछ नहीं देखा, लेकिन वहाँ जो थाने वाले जो है वहाँ जो पोस्टमार्टम मत गले में यहाँ जो बोला निशान जो है वो दिखाया है। बच्चे के शरीर पे किसी तरीके के कोई निशान थे बच्चे का, या किसी से मैं तो- आपसी दोस्तों में कोई झगड़ा या कुछ चल रहा था? नहीं मैं उसी टाइम बेहोश, मेरे होश नहीं रहा, मैं आंख बंद कर जो कलेजा फटा रोने लगा, जो मुझे पता ही नहीं मुझे कौन उतारा नहीं उतारा, मुझे कुछ होश क्या आवाज़ कुछ नहीं। संबंध है सर आपको बच्चे के साथ? मैं मौसा हूँ उसका जी। तो ये जो बच्चे के साथ पूरी घटना हुई है, क्या लगता है बच्चे ने अपनी खुद की जान ली है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, एक पैसे उस पर विश्वास नहीं, खुद कर सकता है ये काम। क्योंकि बच्चा किसी तरीके से क्या कोई जी। परेशान था वो? आपको लगा परेशान- कि परेशान हुआ? अब तो उस टाइम मैं था नहीं, उससे पहले भी जब आप उससे उससे पहले मिले तो आपको लगा कभी परेशान? उसके पहले तो मम्मी पापा बताएंगे जब बच्चे मान के चले। सर कभी बच्चा परेशान लगा आपको कभी किसी नहीं। तरीके का, या किसी से कभी नहीं, बहुत खुश था वो, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जो बच्चे बांध नहीं पाता, जब वो माँ डोरी बांध देती थी तो वो खोल नहीं पाता था कि कौन सा गांठ हमें खोलना है, वो उल्टा करके डबल गांठ ले लेता था पैंट की। वो बच्चे कैसे गमछा बांध सकता है, आप खुद बताइए। मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई करके। और ये लाइट एक तरफ की ही झुकी के गया था, एक तरफ का लाइट फेस था। सिर्फ आप लोगों की साइड की? हाँ, अब ये तो देखने की विषय है कि किसी ने प्लानिंग के साथ लाइट उसी टाइम बंद किया, क्या किया। आप लोगों की किसी के साथ झड़प थी जो बच्चे पे उसका गुस्सा निकला हो? नहीं, मैं तो यहाँ 8-10 साल से रहता हूँ, मैं सिर्फ काम से मतलब है, मैं किसी से मतलब ही नहीं। सुबह गाड़ी साफ़ करता हूँ, उसके बाद आता हूँ ऑफिस जाता हूँ, वहाँ से आते आते मेरे को 9 बज जाता है। खाना खाता हूँ, इधर सब्जी लाया, फिर सो गया, मुझे टाइम ही नहीं है किसी से कुछ। और मैं ऐसा है कि कोई कुछ बोल भी दिया ना तो मैं कान बंद कर लेता हूँ, क्योंकि माहौल के हिसाब से लड़ना झगड़ना मुझे बिल्कुल पसंद है नहीं, और मैं इस तरीके रहता भी नहीं जी। परिवार वालों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। साथ ही साथ हम आस पड़ोस वालों से भी जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनके ज़रिए भी जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था। हम लोग का कपड़ा जो है ना सारा इसी में है, एक ही कपड़े पहनते हैं, पैंट साफ करते हैं, गमछा पहन के ताला मार के चले गए, सारे कपड़ा पूरे परिवार का इसी में है। तो आप लोगों को सामान नहीं निकालने दिया? नहीं निकाले। कितनी तारीख से सर ये बंद हो रहा है? 10 तारीख से। 10 तारीख से बच्चे के साथ ये कुछ है, तो पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ करा है? अभी तक कुछ नहीं किए हैं, बोला जांच में है, जांच चल रहा है, सभी को उठा के ले गए हैं। मेरे छोटे 17 साल का लड़का है, उसको पीटा है। मेरे दामाद वो सामने खड़ा है, उसको मारा है। क्यों पीटा गया? शक के आधार पे पीटा गया है। आप लोग यहाँ थे, नीचे में थे, यहाँ रहते हो। तो सिर्फ बयान लेने की वो बात थी उनसे, या रिमांड पे वो गए? वो बयान लिया हाँ। बुलाया था वहाँ पर तो थाने मारपीट करी गई पर, बयान लिया, उसके बाद पीटा गया है। मतलब बयान में ये मतलब परिवार वालों के ऊपर ही पुलिस का जी, जो अभी शक है वो हर एंगल अब में हाँ, तलाश रही है। बयान में बार मुझे कराते, घर के सदस्य का ही काम है, घर का ही, माने चारों तरफ कोई नहीं आया है, माने घर के लोग क्यों नहीं देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सकरनी गली है, इनमें कोई सीसीटीवी है? जी कोई नहीं, सीसीटीवी कुछ भी का नहीं कोई नहीं है। तो यहाँ पे तो आते जाते भी पता नहीं चला होगा कि कौन आया जी है, कौन नहीं। गया। अब ये घर हम काम पे रहते, मेरे घर वाली करीब 25 दिन। आप लोगों को परिवार में किसी पे शक है कि बच्चे से, या तो बच्चे से गुस्सा हो या कुछ हो जो जी नहीं, मेरे परिवार वालों से मेरी बच्ची है, मेरी पत्नी 25 दिन से अस्पताल अम्बेडकर में है, डिलीवरी केस था, ऑपरेशन हुआ है, तो उस एक बार ऑपरेशन उसको जो है टाका काट दिया, खोल दिया, पस आ गया था, फिर डबल टाका लगा, कल लगा तो आप है। लोगों को परिवार वालों पर किसी पे कोई शक नहीं है? जी परिवार वालों पर मुझे किसी पर शक नहीं। देखिए मैं तो मौसा हूँ, मैं तो मौसा हूँ, मेरा बयान नहीं, लेकिन मौसा इनके लड़के को पापा
और मम्मी से उसको पूछा जाए वो सर क्या आपको किसी परिवार वाले पे शक है कि आप लोगों से या तो उनकी रंजिश हो या कुछ भी हो जिस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ करा हो? इन लोगों के चलते तो मैंने दिल्ली आया था, मुझे नहीं भरोसा हो रहा है कि इन लोगों कोई ऐसा करेंगे। मतलब आपसे मिली भगत में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है? नहीं। जो बाहर के लोग हैं उन्होंने आप लोगों का ऐसा कहना है हाँ कि जो बाहर के लोग हैं उन्होंने इसको जी। किया था। वो तो बता के नहीं गई थी। जब मामा के पास गए वहाँ से खाना वाना खा के 8 बजे आई, 8:30 बजे के बीच में। फिर वो बोला मम्मा मैं वो पनीर की सब्जी रोटी खा के आई। मैं बोला ठीक है बेटा। चीची खाते हुए आई, चिप्स कुछ था तो एक मेरे मुंह में दिया, एक अपने मुंह में डाला। बस वहाँ से फिर नीचे आया, नीचे बच्चे के साथ खेला कूदा। फिर ऊपर बड़ी वाली लड़की बोला मम्मा, और नीचे वो दूसरी वाली लड़की दोनों लड़ रही थी ऐसे आपस में। 8:30 बजे के बीच ऐसे मिला होगा, बस मैं जब से नहीं मिला हो। अच्छा खेल रहा था? हाँ खेल कूद से आया था। ऊपर वाले कमरे में किसी और का आना जाना, किसी बाहर के आदमी का आना जाना रहता था? नहीं किसी। परिवार वाले ही जाते थे? हाँ तो किस अवस्था में बच्चा मिला है आपको? मैं नहीं थी, बाथरूम गई थी तब। आप बाथरूम हाँ। में थे और बच्चा ऊपर खेल रहा था? जब तो मैं देखा नहीं वहाँ पे, ऊपर में जब बाथरूम गई तो कोई लड़की बोलने गई आपको बच्चा नहीं, आपको बच्चा ख़त्म हो गया। बाहर में मिला रास्ता। और उससे थोड़ी देर पहले उसने आपको चिप्स खिलाए थे? हाँ आपसे मिला था हाँ। बच्चा। तो बच्चे को किसी तरीके की कोई तनाव या कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे खेल धूप के आई थी। खेल के? बोला मम्मी मैं पेट भर के खाना खा के आया हूँ मामा के पास। तो आप लोगों का किसी से मैम झगड़ा है? नहीं किसी से नहीं। मैं 10 साल से यहाँ रहती हूँ इसी गली में। तो 8 साल का बच्चा आपको लगता है कि अपनी जान खुद लेगा? वही तो मुझे समझ नहीं आता, कुछ नहीं समझ आता मुझे। आप लोगों से पुलिस ने बातचीत करी किसी तरीके की, क्या कुछ हुआ है या कुछ भी? वो भी बोलता है कुछ समझ, किसी पे शक सुबह जाती है तो बताओ। आप लोगों को किसी पे शक नहीं है? शक नहीं जाता है मुझे। परिवार में या आस पड़ोस में किसी नहीं। पे भी कुछ भी नहीं है? अभी क्या कुछ चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन से? वो मैं चाहती हूँ जो उसको अगर लगता है ऐसे बच्चा कर नहीं सकता है, कोई कर दिया है तो बस इंसाफ मुझे दिला दे। हाँ बस यही मैं मांगती। सर आपसे पुलिस ने किसी तरीके की कोई बयानबाजी ली है? कोई बयान आपने दिया था? जी मैम। मैम मुझे पूछा गया था वहाँ पे जाने के बाद से आप कितने बजे घर आए हो। मैंने सर को बोला मैं उतना तो टाइम नहीं देखा, मगर लमसम में 8:30 बजे या 2-4 मिनट आगे हो जाए या पीछे हो जाए। मैं आया था घर पे, ठीक है। तो मेरी साली थी रूम में, और मेरे बच्चे था, और जो लड़का डेथ हुआ है उसका बहन भी था घर में, जो बात है। तो सर के कहने का मतलब था, ये मेरी साली थी घर में, जो बात है। तो सर के कहने का मतलब है आप लोग गलत काम किए हो, इसीलिए लड़की ने देख लिया, आप सबूत मिटाने के चक्कर में। मतलब आप लोगों पे, आप दोनों पे शक किया जा रहा है? जी मैम। तो आपको क्या वहाँ पे आपके साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया जब आप वहाँ पे आए? मैम वहाँ पे यही सब चीज़ पूछा। मैंने बोला सर मैंने कुछ नहीं किया हूँ, मैं हॉस्पिटल से आ ही रहा था, आ भी किया हूँ घर पे। बस इतने ही में मैम मुझे बहुत मारा। कम से कम 25 से 40 बेल्ट। तो मेरा वहाँ पे बड़े मौसा था, मेरा ससुर जी था, मम्मी पापा और पड़ोसी उड़ोसी सब था, सब रिश्तेदार था, सब देखा गया। तो बयान ले जाने के लिए वो लेकर गए थे या रिमांड पर लेकर गए थे? वो मैम बड़े मौसे जी को फ़ोन किया था से अपनी दामाद को भेज दो। बयान लेने के लिए आपको बुलाया था, पर आपका वहाँ रिमांड लगा दिया गया? जी मैम। मगर मैम मुझे इतना मारा ना, मुझे कल उस दिन मैं चल नहीं पा रहा था। और किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव किया गया है? जिन लोगों पे शक है उनके साथ ऐसी वो करी गई है, रिमांड तुमने लिया? जी मैम। मैं 2 बंदे और उसको लेके गया था, 2 बंदे को, जो सोनू है और मंगला नाम का है, उसको भी बहुत मारा। कौन थे वो लोग सर? वो लोग जो छत पे दारू पी रहे थे, कह रहा था मैं दारू पी रहा हूँ छत पे। हाँ। उस सबको। उन लोगों के साथ भी ऐसे ही बर्ताव? जी मैम, ऐसा ही किया उन लोगों को रात में भी मारा और दिन में भी मारा। हाँ। जो बात है। तो यहाँ पे अभी क्या कुछ फैमिली का वो किस एंगल से पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है? उन्हें क्या लग रहा है कि फैमिली वाले ऐसा कर रहे हैं या जो बाहर लोगों पे जिनके पिता जो लगा रहे हैं इल्ज़ाम उन्हें सही ठहरा रही है अभी? मैम एक्चुअली सबसे पहले बात तो यह है, ये गली में सब मेरा रिश्तेदारी है। हाँ। ऐसा तो मैं कोई भी लड़के को नहीं देखता हूँ, कोई भी वैसे एंगल से नहीं देखता हूँ, कोई वैसा। पर 8 साल का बच्चा अपने आप को किस तरीके से मौत के घाट उतारा? वही तो मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो वो लड़का मेरे रूम भी आता था, उसको सब मानता था, इतना सब छूट दिया था, और उसको कुछ पता भी नहीं था ये सब मैटर में से कैसे ये लगाते
कैसे लगाते हैं, कैसे मरते हैं, उसको कुछ पता भी नहीं था। वो लड़के ऐसे लगा लेंगे। अपना नाड़ा भरना नहीं आता, वो किस तरीके से अपना फंदा बनाते? वही तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर पे आते थे तो मैं देखते थे ना, उस एंगल से देखते थे। मेरे घर पे आते थे तो टीवी देखते थे, बैठते थे। मेरी वाइफ भी रहता था तो उसको पूछते थे, खाने उन्हें हर एक चीज़। सो भी जाता था वहाँ पे कई बार, तो मेरे मौसा जी लेने के लिए भी आते थे। बहुत चीज़ का उसको छूट भी दिया था, मगर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा हरकत कौन ऐसा किया है, मुझे भी नहीं आ रहा है इसे समझ में। देखिए, पूरा मामला आपने देखा होगा किस तरीके से जो आज 4 दिन हो चुके हैं, परिवार वाले ऐसे ही परेशान जो है थाने के चक्कर लगा रहे हैं, तो जगह जगह पता करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें किसी पर शक भी है। ऐसे 2 नाम सामने आए हैं जो आस पड़ोस में ही इनके रहते हैं और उन्हें उन पर शक है। उसके बावजूद भी जो अभी प्रशासन है उनसे किसी तरीके का बयान नहीं ले रहा है। वहीं परिवार वाले जो लोग हैं उनके साथ थाने बुलाकर बुरी तरीके से मारपीट की जा रही है। पुलिस वाले जो हैं हर तरीके से, हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये जो गलियां हैं आप देख सकते हैं, ये इतनी सकरनी गलियां है कि यहाँ से जो बाहर वाले लोग हैं उनका इनके घर तक पहुँचना पॉसिबल ही नहीं था। कुछ समय पहले ही जो बच्चा है वो अपनी माँ से मिलता है, माँ शौचालय जाने के लिए बाहर निकलती है, थोड़ी देर के लिए लाइट कट होती है और उतने में ये जो पूरा वाक़यात है ये घटित हो जाता है। एक बच्चा जिसे अपनी ही सूझबूझ नहीं है वो किस तरीके से अपनी जान को ले सकता है। परिवार जो है लगातार ऐसे आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है कि जो ये पूरी घटना है, पूरी वारदात है, इसको किसी बाहर के शख्स ने ही रचा है, ना कि जो परिवार वाले सदस्य हैं उन पर किसी का शक जा रहा है। क्योंकि उन्हीं के पिता का ऐसा कहना है कि वो खुद यहाँ गांव से आए हैं, 10 साल पहले वो यहाँ पे रह रहे हैं, तमाम रिश्तेदार भी उनके यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से उनका किसी पर शक नहीं जा रहा। जो पुलिस है वो सारे एंगल से इस पूरी जो मामला है इसको खंगाल रही है। तरह तरह के जो एंगल है इस मामले में देखा जा रहा है, क्योंकि ये 8 साल के बच्चे के लिए संभव ही नहीं है कि वो अपने जीवन को ख़त्म कर दे। और ना ही इनके परिवार वालों का आसपास किसी के साथ वाद विवाद था, ना ही किसी तरीके का कोई झगड़ा था, ना ही कोई शिकंज थी। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुँचाई है। आप इस पूरी वारदात को जो हुई है किस तरीके की संज्ञा देंगे? क्या आपको लगता है कि ये हत्या है या उन्होंने अपनी जान खुद ली है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी दिल्ली और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।